सुपर बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 1। ठीक है, ये है इस पुस्तक का हमारा पाठ नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसका नाम है इम्तिहान की आपदा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करने वाले हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, ये एक कविता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसमें क्या है। इम्तिहान। बच्चों, इम्तिहान क्या होते हैं? इम्तिहान होते हैं परीक्षा, है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए, आप में से कई बच्चे इम्तिहान के नाम से डरते होंगे, है ना बच्चों, कि अब तो रोज रोज बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, रात को पढ़ना पड़ेगा, है ना बच्चों, और अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाने और अच्छे अच्छे नंबर भी लाने होंगे, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि ये बच्चे हमसे क्या कहना चाहते हैं अपने इम्तिहान के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस कविता का सार देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या है प्रस्तुत कविता में परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें परीक्षाओं के बारे में बताया है। बच्चे पहले तो अपना समय खेल कूद आदि गतिविधियों में व्यतीत कर देते हैं तथा जब परीक्षाएं आती हैं तो पछताते हैं। बच्चों देखिए, ऐसा ही होता है ना। देखिए, जब परीक्षा नहीं होती तो हम बहुत खेलते हैं, है ना। हम होमवर्क को क्या करते हैं, जैसे हमें हमारे विद्यालय से गृह कार्य मिलता है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसको विद्यालय से आने के बाद पहले हम खेलेंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, उसके बाद हम ये गृह कार्य पूरा करेंगे। यही होता है ना बच्चों। लेकिन जैसे ही परीक्षाएं आ जाती हैं तब क्या होता है, तब बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव आ जाता है ना, कि भाई अब कैसे अच्छे नंबर लाए जाएं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ये भी बच्चे हमसे कुछ इसी प्रकार कहना चाहते हैं। चलिए बच्चों देखें। दोस्तों का आना टूटा, खेल कूद पर जाना छूटा, हंसना मौज मनाना छूटा, कई दिनों से हाय न खाई, मित्रों मैंने दूध मलाई। देखिए बच्चों, कितने अच्छे से कह रहे हैं। हम एक बार फिर से इस कविता को दोहराते हैं। ठीक है, देखिए। दोस्तों का आना छूटा, खेल कूद पर जाना छूटा, हंसना मौज मनाना छूटा, कई दिनों से हाय न खाई, मित्रों मैंने दूध मलाई। तो देखिए बच्चों, कितने अच्छे से बच्चे कह रहे हैं कि देखिए, जब भी परीक्षा आती है तो दोस्तों का आना छूट जाता है ना, क्योंकि सभी दोस्त अपने अपनी परीक्षाओं में अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं ना। खेल कूद पर जाना छूटा। फिर देखिए, जैसी परीक्षा आती है तो हम खेल कूद भूल जाते हैं। हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं कि आप खेल कूद नहीं करना है, आप सीधे सीधे परीक्षा में बैठना है ना बच्चों, और पढ़ाई करनी है बहुत, है ना बच्चों। हंसना मौज मनाना छूटा। और बच्चे देखिए, सभी बच्चे एकदम पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं और खेल कूद करना भूल जाते हैं। कई दिनों से हाय न खाई, मित्रों मैंने दूध मलाई। और देखिए क्या होता है कि जब देखिए, पहले के रोज दिनों में तो हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बहुत मजा करते हैं ना। लेकिन जैसी परीक्षा आती है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है ना बच्चों। तो इसी वजह से बच्चे कह रहे हैं, देखिए मैंने कई दिनों से दूध मलाई तक नहीं खाई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप। मित्रों मुझ पर आफत आई, माँ ने भी पहरेदारी बढ़ाई। ठीक है बच्चों, रात भर नींद ना आती, अगर आंख टुक लग भी जाती, स्वप्न बुरा मुझे डराते, आंखों से आंसू बरसाते। तो देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि मित्रों मुझ पर आफत आई। आफत मतलब मुसीबत। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मित्रों मुझ पर मुसीबत आई है, मुझ पर आफत आई है, माँ ने पहरेदारी बढ़ा दी है ना बच्चों। क्योंकि देखिए, जब परीक्षाएं आ जाती हैं तो क्या करते हैं हमारे मम्मी पापा, क्या करते हैं उस समय पर बहुत ही ज्यादा निगरानी रखते हैं, हम पर पहरेदारी देते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, है ना बच्चों। क्योंकि हमारी परीक्षा में अच्छे अंक आए, ये वो भी तो चाहते हैं ना, है ना बच्चों। रात भर नींद ना आती, क्योंकि देखिए बच्चों, रात भर जाकर पढ़ना पड़ता है ना बच्चों, सभी को पढ़ना पड़ता है। अगर आंख टुक लग भी जाती, तो देखिए अगर आंख लग भी जाती है तब भी नींद नहीं आती है ना बच्चों। स्वप्न में देखिए, अब जो सपने हैं वो मुझे डराते हैं, वो कहता है बच्चा कि सपने जो हैं वो मुझे डराते हैं। ठीक है, आंखों से आंसू बरसाते। और देखिए ये सब सोचकर कि देखिए उसे खेल कूद बंद करना है, अच्छा अच्छा खाना भी नहीं खाना है, और देर रात तक पढ़ाई भी करनी है, तो ये सब सोचकर उसके जो सपने हैं उसे डराते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो रोता भी है। चलिए बच्चों देखिए, देखो बच्चों, मित्रों मुझ पर आफत आई, पूछोगे क्या आफत आई। तो बच्चों वो बोल रहा है कि मित्रों मुझ पर आफत आई है, पूछोगे कि मुझ पर कौन सी आफत आई है। अब देखिए, जिसने मेरी जान
जिसने मेरी जान सुखाई। तो वो कह रहा है कि बताइए, मुझसे पूछे कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मेरी जान सूख गई है, मतलब मेरी जान हालत में आ गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखो अब। कह दूं पर डरता हूँ भाई, खैर सुनो कल से सालाना। ठीक है, क्या कहता है? कह दूं पर डरता हूँ भाई, खैर सुनो कल से सालाना, इम्तिहान है देना भाई, मित्रों यह है आफत आई। तो देखिए बच्चों, वो बता रहा है कि कौन सी आफत आई है। देखिए वो कहता है कि अगर मैं कह दूं, तो देखिए कह दूं पर डरता हूँ भाई, मतलब मैं डरता हूँ। ठीक है, पर वो कहता है कि खैर चलो बता देता हूँ। ठीक है, सुनो कल से सालाना, वो कहता है कि सुनो भाई, कल से मेरे सालाना इम्तिहान है। ठीक है, सालाना इम्तिहान क्या होते हैं? देखिए वो होते हैं वार्षिक परीक्षा। आप लोगों की भी तो होती होगी, है ना बच्चों? तो वो क्या है बच्चों कि देखिए कल से मेरी सालाना परीक्षा शुरू हो रही है। ठीक है, तो वो कहता है कि सुनो कल से सालाना इम्तिहान है देना भाई, फिर मित्रों यह है आफत आई। तो बच्चों इस प्रकार उसने बता दिया कि देखिए ये आफत है। तो बच्चों ये परीक्षा जो है वो उसको आफत लग रही है ना बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। खूब साल भर मौज मनाई, खाए रसगुल्ले और मिठाई, एक दिन भी ना करी पढ़ाई, ढेर पुस्तकों का अब ऊंचे पर्वत सा देता है दिखाई, इम्तिहान की आफत आई। तो देखिए बच्चों वो क्या कहता है? वो कहता है कि पहले तो हमने खूब साल भर मौज मनाई, है ना बच्चों? हम पूरी साल हम बहुत ही ज्यादा मौज मनाते हैं, अच्छा अच्छा खाते पीते हैं, देर देर सुबह तक सोते हैं, दोबारा देर सुबह तक सोते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना बच्चों? हम लोग बहुत मजा करते हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। देखिए और क्या किया हमने? खाए रसगुल्ले और मिठाई, हमने रसगुल्ले मिठाई बहुत अच्छा अच्छा खाया। ठीक है, पूरे साल भर एक दिन भी ना करी पढ़ाई, और एक दिन भी हम पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं, है ना? ये बेफिक्र होकर खेलते हैं कूदते हैं कि हमारे इम्तिहान तो बहुत दूर है ना बच्चों? यही करते हैं ना? अब देखिए ढेर पुस्तकों का अब ऊंचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये पूरा ढेर है पुस्तकों का। देखिए जब आप एक दिन पढ़ते नहीं है, आप जब हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते नहीं है, तब जब आप इम्तिहान के समय में पढ़ने बैठते हैं तो इतना बड़ा बंडल बन जाता है ना बच्चों पढ़ने के लिए। फिर देखिए पर्वत सा देता है दिखाई। देखिए बच्चों तो ये जो है उसको पर्वत सा दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों ये कैसे बहुत ज्यादा बच्चों एकदम परेशानी में है। ठीक है बच्चों, देखिए तो इम्तिहान की आफत आई। तो बच्चों यही बता कि पहले तो हमने पूरे साल में मिठाई खाई, अच्छे से खेला कूदा मौज बनाया, लेकिन अब जब परीक्षा आई है तब देखिए अब पढ़ने बैठा हूँ तो मेरे पास इतना बड़ा बंडल है किताबों का। ठीक है, और वो मुझे पर्वत सा दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों ये क्या कहता है बच्चा? रात गणित को शुरू किया, घबरा कर वह छोड़ दिया, फिर उठकर इतिहास लिया, वह छोड़ा प्रभु को याद किया, इसी तरह सब रात गवाई, कैसी मुझ पर आफत आई। तो देखिए बच्चों वो क्या कह रहा है कि मैंने रात गणित को शुरू किया, मतलब रात में वो पहले गणित पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, घबरा कर वह छोड़ दिया। फिर देखिए क्योंकि जब उससे कुछ भी वहां पे पूरा नहीं होता, कोई भी प्रश्न वो उसको हल नहीं कर पाता है, तब वो घबरा कर वो छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए फिर उसने दूसरी पुस्तक उठाई, कौन सी? इतिहास की। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए बच्चों, तो उसने फिर उसे छोड़ा और फिर दोबारा से उसने प्रभु को याद किया कि भगवान मुझे इस इम्तिहान में पास कर दो कैसे भी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, इसी तरह सब रात गवाई, कैसी मुझ पर आफत आई। तो वो कहता है देखिए मैंने ऐसे ही किताबें बदल बदल के मैंने पूरी रात गवा दी। कभी ये पुस्तक उठाई, फिर उसको थोड़ा देखा और रख दिया, फिर ये पुस्तक उठाई, इसको थोड़ा देखा और फिर रख दिया। तो ऐसे ही कर करके पूरी रात निकाल दी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, इम्तिहान अब नहीं टलेगा, चमत्कार अब कोई न घटेगा, इम्तिहान में बैठा सिर पकड़ूंगा, बहुत चतुर हूं पर खुद ना लिखूंगा, इम्तिहान में जो ढील दिखाई, अंत समय में अकल है आई। तो देखिए बच्चों अब ये क्या कह रहा है, हम एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो इम्तिहान अब नहीं टलेगा, चमत्कार अब कोई ना घटेगा, इम्तिहान में बैठा सिर पकड़ूंगा, बहुत चतुर हूं पर खुद ना लिखूंगा, इम्तिहान में जो ढील दिखाई, अंत समय में अक्ल है आई। तो देखिए बच्चों वो क्या कह रहा है कि देखिए इम्तिहान अब नहीं टलेगा, क्योंकि देखिए जब हमारी वार्षिक परीक्षा आ जाती है तब तो वो नहीं टलती है ना। तो बच्चों जब भी हमारी ऐसी परीक्षाएं आती है तो फिर वो टलती नहीं है, वो हमारी एक निश्चित दिनांक में ही तय होती है ना बच्चों। तो वो कह रहा है कि अब जो इम्तिहान आ गया है अब ये टलेगा नहीं, और
अब कैसा भी कोई भी चमत्कार नहीं होगा कि वो मुझे पास कर दे, है ना बच्चों। तो ऐसा तो नहीं होता है। चलिए बच्चों अब आगे देखिए, इम्तिहान में बैठा सिर पकड़ूंगा। वो कहता है कि मैं इम्तिहान में बैठकर, अपनी परीक्षा में बैठकर, क्योंकि देखिए मैंने पढ़ा तो है नहीं पूरी साल भर कुछ भी, ठीक है, तो अब इम्तिहान में बैठकर मैं अपना सिर पकड़ूंगा, ठीक है। फिर बहुत चतुर हूं पर खुद ना लिखूंगा। देखिए वो कहता है कि मैं बहुत चतुर हूं, वैसे तो मैं बहुत चतुर हूं, लेकिन जब मुझे कुछ आता नहीं तो मैं क्या लिखूंगा, है ना। तो वो कहता है कि मैं बैठकर आराम से ऐसा अपना सर पकड़ूंगा, ठीक है। फिर देखिए, इम्तिहान में जो ढील दिखाई, तो जो वो कहता है कि अगर मैंने अपनी वार्षिक परीक्षा में ढील दिखा दी, तब वो कहता है कि अंत समय में अकल है आई। तो कहता है मुझे आखिरी समय में, वो कहता है मुझे आखिरी समय में अकल आई है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, तो वो अपनी सारी जो है परीक्षा की परेशानियां यहाँ पे बता रहा है कि मैंने पूरी साल भर पढ़ाई नहीं की, अब जब मैं पढ़ता हूँ परीक्षा के समय में तब मुझे वो एक पहाड़ जैसा लगता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जब मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं तो सर पकड़ के ऐसे बैठ जाऊंगा, ठीक है। ये भी कहता है कि मैंने रात को पहले ये किताब उठाई फिर छोड़ दिया, फिर ये किताब उठाई फिर छोड़ दिया, मैं डर गया। तो ये कहता है, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसा तो कई बच्चों के साथ होता होगा, है ना बच्चों। तो क्या आपके साथ भी होता है ऐसा, बताइए, होता होगा, है ना। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि जब आप यहाँ पे देखिए, जब आप अपनी हर समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं तब क्या होता है, तब आप परीक्षा के समय में आने पर तब क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे आप लोगों के ऊपर दबाव आ जाता है ना, और आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आप कैसे पास हुआ जाए। तो बच्चों इसीलिए हमें सीख दी जाती है कि हमें हर समय पर, ठीक है, हमें निश्चित मतलब हमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, हमने ये कविता को पूरा कर लिया है। मैं आशा कर रही हूँ आप सभी ने इस कविता को पढ़कर बहुत अच्छा कुछ समझा होगा, और आज से आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना बच्चों, और रोज पढ़ेंगे। चलिए बच्चों अब हम करते हैं शब्दार्थ। देखिए, मौज मतलब आनंद, मित्र दोस्त, आफत संकट, रात रात्रि, इम्तिहान परीक्षा, चतुर प्रवीण, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं कि हमने इस कविता से क्या सीखा। चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए बच्चों, तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि सही उत्तर चुनिए। आइए तो क्या करते हैं, क्या है, खेल कूद पर जाना। बताइए क्या हो गया, बढ़ गया, छूट गया, कम हो गया, ये सभी तो छूट गया, ठीक है। ख देखिए, माँ ने बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी बताइए, पहरेदारी, खेलना, पढ़ना या आजादी, तो पहरेदारी। देखिए देखिए, पढ़ाई की, इम्तिहान की, खेलने की, ये सभी तो इम्तिहान की। घ देखिए, रात को शुरू किया, क्या, इतिहास, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, तो गणित, ठीक है बच्चों। चलिए तो करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए क क्या है इसमें, पूछोगे क्या आफत आई, ठीक है, बताइए क्या है, पूछोगे क्या आफत आई जिसने मेरी जान सुखाई। तो यही वाली पंक्तियां हैं, आपको वहां पे लिखनी है, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, पूछोगे क्या आफत आई जिसने मेरी जान सुखाई, कह दूं पर डरता हूँ भाई, खैर सुनो कल से सालाना, इम्तिहान है देना भाई, मित्रों यह आफत आई, ठीक है बच्चों। तो ये पंक्तियां आपकी उसमें आएंगी, ठीक है। चलिए दूसरा इसका आगे प्रश्न करते हैं, क्या है उसमें। देखिए दूसरी पंक्तियां क्या है, इम्तिहान अब नहीं टलेगा। चलिए आगे देखते हैं, चमत्कार अब न कोई न होगा, इम्तिहान में बैठा सिर पकड़ूंगा, बहुत चतुर हूं पर खुद ना लिखूंगा, इम्तिहान में जो ढील दिखाई अंत समय में अक्ल है आई। बच्चों आपको ये है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है बच्चों। चलिए तो आइए बच्चों करते हैं इसका तीसरा। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों इनको पूरा करते हैं। क देखिए क्या है, बालक का खेलना हंसना क्यों छूट गया, क्योंकि उसकी वार्षिक परीक्षा आ गई है ना बच्चों, इसी वजह से उसका ये सब करना बंद हो गया है। ख देखिए, बालक ने मलाई क्यों नहीं खाई, क्योंकि अब उसकी परीक्षा है, अब वो ऐसी मतलब कोई भी चीजें नहीं खा सकता, ठीक है, या फिर अब वो अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता इन सारी चीजों को व्यर्थ ही खाने में, ठीक है बच्चों। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परीक्षा देगा, ठीक है बच्चों। चलिए ग देखिए, माँ ने बालक पर पहरेदारी क्यों बढ़ा दी, क्योंकि माँ ये देखती हैं
मतलब माता जो है हमारी पूरा दिन भर रात भर हमें देखती है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ना, क्योंकि अब वार्षिक परीक्षा है और अब तो ये टले कि नहीं, इसी वजह से हमें उसमें उत्तीर्ण होना है। ठीक है बच्चों, बहुत मेहनत करके। यह देखिए, बालक इम्तिहान से क्यों घबरा रहा है? वो इसलिए क्योंकि बालक ने पूरी साल भर कोई भी पढ़ाई नहीं की है और अब जब वो उसकी परीक्षा आ गई है, अब जब वो पढ़ने बैठा है तो अब इतना ज्यादा उसका बंडल, तो बच्चों अब इतनी सारी उसकी किताबों का एक पहाड़ बन गया है। ठीक है बच्चों, और उसको उससे डर लग रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, और देखिए जब वो गणित पढ़ता है तो वो घबरा जाता है, उससे नहीं होते, इसी वजह से वो घबरा रहा है। चलिए बच्चों आगे देखिए आप। अड़ा, बालक पर किस बात की आफत आई और क्यों? तो बालक पर वार्षिक परीक्षा की आफत आई है। और क्यों आई है? क्योंकि उसने साल भर पढ़ाई नहीं की है और अब उसको अपनी परीक्षा में पास होना है। वो कैसे अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो? ठीक है बच्चों, इसी वजह से वो आफत में फंस गया है। आगे देखिए, च, बालक को पुस्तकों का ढेर कैसा दिखाई देता है? पर्वत जैसा। छ देखिए, बालक ने रात में कौन सा विषय पढ़े? तो बालक ने रात को सबसे पहले तो गणित पढ़ा था, फिर उससे घबरा कर उसने बंद कर दिया, फिर उसने हिंदी पढ़, फिर उसने इतिहास पढ़ा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए, करते हैं मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, सोचकर बताइए। पहला है, इस कविता में पर्वत का क्या आशय है? पर्वत का ये आशय है कि देखिए वो जो किताबें हैं, किताबें जब आप पढ़ते नहीं है पूरी साल एक एक, तो वो एक 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 जुड़ जुड़ के वो एक पूरा एक पहाड़ जैसा बन जाता है। और उसको पढ़ना, मतलब एक एक किताब का एक एक पृष्ठ को पढ़ना बहुत ही ज्यादा फिर कठिन लगता है ना बच्चों, जब आप पूरी साल नहीं पढ़ते। इसी वजह से उसने पर्वत कहा है, क्योंकि पर्वत पर चढ़ना भी तो उतना ही कठिन होता है ना। इसी वजह से इन्होंने जो पूरी पढ़ाई है इतनी सारी किताबों की, उन्होंने पर्वत के समान माना है। दूसरा देखिए, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी प्रतिदिन लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए, ताकि जब हमारी परीक्षाएं हो तब हम पे कोई भी ऐसा दबाव ना बने, है ना बच्चों। चलिए करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। आइए बच्चों करते हैं। तो क क्या है? आफत। तो आफत का क्या मतलब है? मुसीबत। सदा, सदा का मतलब बताइए? हमेशा। स्वप्न मतलब सपना। मित्र मतलब दोस्त। पुस्तक मतलब किताब। नटखट मतलब बताइए? शरारती। प्रश्न नंबर 2, समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए। देखिए बच्चों, समान तुक वाले, ठीक है। देखिए बच्चों, तो इसमें देखिए आपको समान तुक वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है। तुकांत शब्द, तो देखिए बच्चों क्या होगा? क क्या है? खाना। तो क्या होगा बताइए? खाना का हो सकता है जाना, ठीक है। जग, जग का क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा आपका भग, है ना। यहाँ देखिए जान, जान से क्या हो जाएगा बताइए? गान, है ना। नटखट, नटखट से क्या होगा बताइए? अनघट, है ना। चलिए बच्चों आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए, क देखिए क्या है? नींद। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बच्चों, देखिए मुझे सुबह सुबह बहुत ज्यादा नींद आती है। ख इम्तिहान, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों मेरी कल से वार्षिक, मेरी कल से, दोबारा बोल रही हूँ, देखिए बच्चों तो इसका होगा मेरे कल से इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ग देखिए पर्वत, तो ये जो किताबों का मुझे, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मेरी किताबें मुझे एक साथ एक पर्वत की तरह लगती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। देखिए, यदि आपको कोई हास्य कविता आती है तो उसे किसी समारोह में सुनाइए बच्चों। तो आप सभी बच्चे मिलकर अपने अपनी एक एक सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कविता को याद करेंगे और समारोह में उसे सुनाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ये है कला कौशल मतलब आर्ट स्किल। देखिए, तो दिए गए स्थान पर ग्लोब का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक ग्लोब का चित्र बनाना है, सुंदर सुंदर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये है परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क। तो देखिए अब क्या है? अपने इम्तिहान को नियमित रूप से पास करने की योजना अपने दोस्तों के साथ बनाइए। तो बच्चों आप सभी बच्चे मिलकर अपने अपने दोस्तों के साथ ये सब योजना बनाएंगे कि अपने इम्तिहान को नियमित रूप से किस तरीके से अच्छे से उसको उत्तीर्ण किया जाए, ठीक है, उसको अच्छे से पास किया जाए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों देखिए ये हमारी पूरी होती है, ये हमारा पहला कविता, तो ये हमारी पहली कविता थी इस पुस्तक की, है ना बच्चों। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चों ने अब ये ठान लिया होगा कि आप नियमित तौर पर रोज प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे, है ना बच्चों।
चलिए, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नई कविता, एक नई पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।